Hello students, I am Seema Kushwaha from Bharati Group of College। आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर फर्स्ट का सेकेंड यूनिट थर्मोडायनेमिक रिलेशन ऊष्मागतिक संबंध। इसमें हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। The state of a fixed mass of thermodynamic system can be expressed in terms of its pressure P, volume V, temperature T and entropy S। किसी नियत द्रव्यमान के किसी फिक्स्ड मास का ऊष्मागतिक निकाय की जो अवस्था है उसके प्रेशर P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T और एंट्रोपी S के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। दिस क्वांटिटीज P, V, T and S आर कॉल्ड द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल और इन क्वांटिटीज P, V, T एंड S को थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कहते हैं। दिस वेरिएबल आर रिलेटेड बाय द फॉलोइंग टू वेरिएबल्स और इन वेरिएबल के बीच दो रिलेशन है। फर्स्ट है डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पर ऊष्मागतिकी के प्रथम नियमानुसार डी क्यू इक्वल टू होता है डी यू प्लस पी डी वी एंड फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस डी क्यू इक्वल टू टी डी एस, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उत्क्रमणी प्रक्रम के लिए डी क्यू इक्वल टू होता है टी डी एस, जिसे हम बोलते हैं ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इट इज क्लियर दैट इन दिस फोर थर्मोडायनेमिक्स पी, वी, टी एंड एस, स्पष्ट है कि जो चार ऊष्मागतिक चर हैं पी, वी, टी एंड एस, only two variables are independent variable and remaining two variables are the function of this variable। तो यहाँ पर जो चार ऊष्मागतिक चर है पी, वी, टी एंड एस में से केवल दो चर ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और शेष दो चर है उन दो चरणों के फलन है। यहाँ पर जो चार थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है पी, वी, टी एंड एस, जिसमें से टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो बचे हुए वेरिएबल है वो उन वेरिएबल्स के फंक्शन है। दिस वेरिएबल आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम दैट इज देयर वैल्यू डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सिस्टम। ये जो वेरिएबल सिस्टम के एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, अर्थात यह बोल सकते हैं कि इनका जो वैल्यू है वो सिस्टम के मास पर डिपेंड करता है। इसे हम दिए हैं इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 कंबाइनिंग बोथ द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। इक्वेशन 1 से जो थर्मोडायनेमिक के दोनों नियम को, दो लॉ है प्रथम लॉ और सेकेंड लॉ, दोनों को मिलाने पर टी डी एस इक्वल टू होगा, क्योंकि फर्स्ट लॉ जो होता है वो होता है डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी और सेकेंड होता है डी क्यू इक्वल टू टी डी एस। तो सेकेंड से हम डी क्यू की वैल्यू रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट पे, तो हो जाएगा टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। यहाँ पर डी क्यू वैल्यू निकाल लेंगे डी यू की, तो ये हो जाएगा टी डी एस, पी डी वी इधर आ जाएगा माइनस पी डी वी। इसे हम नाम दिए इक्वेशन 2। द एबो इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द इंटरनल एनर्जी of the system in term of all the four thermodynamic variable। यहाँ पर जो उपयुक्त समीकरण है the above equation represent the internal energy of the system in term of all the four thermodynamic variable। अब हम देखते हैं अगला थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, ऊष्मागतिक विभव। फॉलोइंग आर द फोर थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है वो चार
टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है इंटरनल और इंट्रिंसिक एनर्जी यू, आंतरिक ऊर्जा, जिसे यू से डिनोट करते हैं। सेकेंड है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा, जिसे एफ से डिनोट करते हैं। थर्ड है एंथैल्पी या और टोटल हीट फंक्शन एच, एंथैल्पी या कुल ऊष्मा फलन, जिसे एच से डिनोट करते हैं। फोर्थ है गिब्स फ्री एनर्जी जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा, जिसे जी से डिनोट करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं इंटरनल और इंट्रिंसिक एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा। The internal energy U of a system is a thermodynamic variable. किसी सिस्टम की एनर्जी इंटरनल एनर्जी है, U एक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है। इट इज़ द एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूशन एंड मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ द सिस्टम। यह वह एनर्जी है जो सिस्टम के मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूशन या एंड मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ द सिस्टम, मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूशन एंड मॉलिक्यूलर मोशन के कारण होती है। यह वह एनर्जी है जो सिस्टम के मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूशन, आणविक संगठन या मॉलिक्यूलर मोशन, आणविक गति के कारण होती है। द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज द सम ऑफ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मॉलिक्यूलर मोशन एंड internal potential energy due to mutual interaction amongst the molecules। सिस्टम की टोटल इंटरनल एनर्जी उसके मॉलिक्यूल के मोशन के कारण, इंटरनल मोशन एनर्जी या मॉलिक्यूलर के मध्य पारस्परिक जो आकर्षण बल है, इंटरनल फोर्स के कारण इंटरनल स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी के योग के बराबर होती है। और इस सिस्टम को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं, विस्तीर्ण गुण कहते हैं, या इसका जो मास है वो, इनका जो वैल्यू है वो सिस्टम के मास पर डिपेंड करता है। इफ द स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज चेंज फ्रॉम एन इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट टू ए फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट थ्रू एन infinitesimal reversible process, the change in internal energy is given as। यहाँ पर जिससे निकाय की जो अवस्था परिवर्तित की जाती है, बल्कि केवल जो निकाय की प्रारंभिक व अंतिम अवस्थाओं पर ही डिपेंड करता है। जो सिस्टम है उसकी अवस्था परिवर्तन होने पर, पोजीशन चेंजेस होने पर जो इंटरनल एनर्जी के वैल्यू में अंतर है वो उस प्रोसेस के मार्ग पर डिपेंड नहीं करता जिससे सिस्टम की अवस्था परिवर्तित की जाती है, बल्कि केवल सिस्टम की जो सिस्टम है उसकी प्रारंभिक, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। तो इंटरनल एनर्जी U परफेक्ट डिफरेंशियल है। सिस्टम में प्रारंभिक साम्यावस्था से अंतिम साम्यावस्था तक अत्यंत सूक्ष्म उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। सिस्टम में इनिशियल प्रारंभिक साम्यावस्था से अंतिम फाइनल स्टेट तक अत्यंत सूक्ष्म रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज गिवन है, तो इंटरनल एनर्जी में चेंजेस होगा du इक्वल टू TdS माइनस PdV, समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1। इन एन एडियाबैटिक चेंज ऑफ ए गैस सिस्टम TdS इक्वल टू 0 du माइनस PdV, निकाय की रुद्धोष्म परिवर्तन में जो सिस्टम है उसके एडियाबैटिक चेंजेस में TdS इक्वल टू 0, तो du इक्वल टू माइनस PdV होगा। अर्थात रुद्धोष्म परिवर्तन में निकाय द्वारा किया गया कार्य, thus in an adiabatic process the work done by the gas is equal to the decrease in internal energy of the system,
और द वर्क डन ऑन द गैस इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जो रुद्धोष्म परिवर्तन में निकाय द्वारा किया गया कार्य आंतरिक ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। एडियाबैटिक चेंज में सिस्टम द्वारा किया गया वर्क इंटरनल एनर्जी में कमी के बराबर होता है। यह सिस्टम पर किया गया वर्क उसकी इंटरनल एनर्जी में वृद्धि के इक्वल होता है, वृद्धि के बराबर होता है। सेकेंड देखते हैं हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा, जिसे एफ से डिनोट करते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड द थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इट इज डिनोटेड बाय द लेटर एफ एंड इट इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन F इक्वल टू U माइनस ds। इसे कांस्टेंट वॉल्यूम पर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल भी कहते हैं। जो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है उसे कांस्टेंट वॉल्यूम पर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल भी कहते हैं। इसे लेटर F से इट इज डिनोटेड बाय द लेटर F, इसे लेटर F से डिनोट करते हैं। इसकी जो एंड इट इज डिफाइंड बाय द फ्लोइंग इक्वेशन, इसकी परिभाषा निम्न समीकरण द्वारा दी जाती है, जिसे हम बोलते हैं F इक्वल टू U माइनस ds। ये हो गया इक्वेशन 4। वेयर U इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जहाँ U सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है। T इज द टेम्परेचर, T है वो टेम्परेचर है। S इज द एंट्रोपी और S एंट्रोपी है। The free energy F is also a unique function of the state of the system. It is a perfect differential. It is also an extensive property of the system. Potential FB. The free energy F is also a unique function. Potential FB निकाय की अवस्था का अद्वितीय फलन है, यूनिक फंक्शन है। It is a perfect differential और ये यथातथीय अवकल राशि है। इट इज आल्सो एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, यह भी निकाय का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, विस्तीर्ण गुण है। कंसिडर एन इनफिनिटेसिमल रिवर्सिबल आइसोथर्मल चेंज ऑफ ए सिस्टम फ्रॉम एन इनफिनिटेसिमल इक्विलिब्रियम स्टेट 1 टू द फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट 2। देन सपोज सिस्टम में जो प्रारंभिक साम्यावस्था है इनिशियल इक्विलिब्रियम है स्टेट 1 से फाइनल इक्विलिब्रियम अंतिम साम्यावस्था 2 तक अत्यंत सूक्ष्म उत्क्रमणीय समतापी परिवर्तन होता है। उसमें रिवर्सिबल आइसोथर्मल चेंजेस होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं इन द इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट 1, प्रारंभिक साम्यावस्था 1 में F1 इक्वल टू U1 माइनस DS1। इन द फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट 2 में अंतिम साम्यावस्था में F2 इक्वल टू U2 माइनस TS2। सिंस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। इंक्रीज इन हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी इन दिस आइसोथर्मल चेंज इज। इस आइसोथर्मल चेंज में हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा में वृद्धि F2 माइनस F1, U2 माइनस U1 और माइनस TS2 माइनस S1। इस वाले इक्वेशन पे इस इक्वेशन का माइनस किए तो ये हो गया F2 माइनस F1, U2 माइनस U1 माइनस TS2 माइनस S1। F2 माइनस F1 को हम लिख सकते हैं DFT, यहाँ पर समतापी परिवर्तन हो रहा है। U2 माइनस U1 को लिख सकते हैं DUT माइनस TS2 माइनस S1 को लिख सकते हैं DS। तो DFT इक्वल टू DUT माइनस TDS। बट फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से होता है DQR इक्वल टू TDS, where the symbol R refer for the reversible process। अब हम ये जो इक्वेशन था उस पे DQ TDS की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे DFT इक्वल टू DUT माइनस
टी डी एस की जगह डी क्यू आर रखें तो डी यू टी माइनस डी क्यू आर। बट फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, लेकिन उष्मागतिकी के प्रथम नियमानुसार होता है डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो यहाँ पर डी एफ टी वैल्यू रख देंगे डी क्यू की, तो यहाँ पर हो जाएगा डी एफ टी इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू आर, जिसे हम लिख सकते हैं डी डब्ल्यू आर इक्वल टू माइनस डी एफ टी। इसको हम इक्वेशन 5 दिए। Thus decrease in Helmholtz free energy in a reversible isothermal process is equal to the work done by the system in that process। इस प्रकार किसी उत्क्रमणी समतापी प्रक्रम में हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा में जो कमी होती है उस प्रक्रम में निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। या बोल सकते हैं कि उत्क्रमणी समतापी परिवर्तन में संपूर्ण बाह्य कार्य निकाय की हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा से प्राप्त होता है। हेल्महोल्ट्ज़ free energy of a system is the energy which is available for a worker in a reversible isothermal process। किसी निकाय की हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी वह एनर्जी है जो रिवर्सिबल आइसोथर्मल चेंजेस में कार्य के लिए उपलब्ध होती है। Thus, this energy is analogous to the potential energy of a system। अर्थात यह जो एनर्जी है वो यांत्रिक निकाय की स्थितिज ऊर्जा के समान होती है, जिसे हम बोलते हैं फ्रॉम इक्वेशन F इक्वल टू यू माइनस टी एस। यहाँ से हम u की वैल्यू निकाल लेंगे तो u इक्वल टू F प्लस टी एस। इसे हम इक्वेशन 6 देंगे। तो यहाँ पर जो u की वैल्यू निकल रही है वो हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा कहेंगे इस इक्वेशन को। तो u इक्वल टू हो गया F प्लस टी एस।